माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनी शेक स्टडी में। आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपने पूरी बुक प्रिपेयर नहीं ना किया तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेंगे ना तो आपका 70 और 80% पेपर हल हो जाएगा। तो आपने टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, तो ये आपने लोगों ने पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके, और आपने आगे से लोगों को शेयर भी करनी है ताकि उन लोगों की भी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। चलिए चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये साइंस का चैप्टर नंबर 6 है। आगे दी थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर की थिकनेस क्या होती है, इसका ऑप्शन ए है। ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, इसका ऑप्शन सी है 0.04%। ये आपको पता है ना, कार्बन आपने सारी बुक्स से भी रीड करनी है अच्छी तरह, उसके बाद आपने ये पेपर्स मतलब ये वीडियोस देख लेना, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपने छोड़ना वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको आपने इंपॉर्टेंट के लिए यहाँ से पूरी वीडियो वॉच करनी है। ओजोन फॉर्म्स आर प्रोटेक्टिव लेयर इन, इसका ऑप्शन बी है। आगे मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज, इसका ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका लेयर ऑफ गैसेस विच मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इसका ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर। आगे द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इसका ऑप्शन बी है। लाइट एंड हीट दोनों है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्या है एनर्जी का, दोनों है ना, लाइट और हीट, इसका ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। आगे हैवी मेटल्स विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन इज, इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। के लीड भी है, मर्क्यूरी भी है, क्रोनियम भी है। आपने पहले ना पेपर में भी पहले एमसीक्यूज को अच्छे से रीड करना, सारे ऑप्शन रीड करके सोच समझ के ऑप्शन लगाने। ये नहीं होता कि उसके जैसे इधर लिखा हुआ ना बोथ ए एंड बी दोनों है, हम पहले ऑप्शन को देख के एक्साइटमेंट हो जाते हैं, उसमें टिक कर देते हैं, लेकिन आपने अच्छे तरीके से ना सारी वीडियो पेपर को रीड करके दैन उसको सॉल्व करना है। आगे ये हमने कर लिया। 8 देखें, पोल्यूटेड वाटर्स बिकम अनफिट फॉर, इसका ऑप्शन डी है ऑल, के सारे हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 के पढ़ लिए थे, हम चैप्टर नंबर 7 के पढ़े। सब चैप्टर नंबर 7 आपका एनर्जी। द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट क्या है, सी जूल। आगे द एनर्जी ड्यू टू मोशन इस कॉल्ड क्या है, काइनेटिक एनर्जी। द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, इसका ऑप्शन ए है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स वी गेट, इसका ऑप्शन डी है थर्मल पावर। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन बाय ब्रेकिंग द न्यूक्लियर ऑफ हैवी एटम्स। मेजर सोर्स ऑफ लाइट इसके मेजर सोर्स क्या है लाइट का, आप सबको पता है, सिंपल सन, ए ऑप्शन। द एबिलिटी टू डू वर्क इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी। आगे चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। द पोटेंशियल ऑफ द न्यूट्रल वायर इज, इसका ऑप्शन ए है 0। द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज, इसका ऑप्शन क्या है डी ओहम। आगे देखिए 18 देखें, द कांस्टेंट इन ओहम लॉ इज, आपका बी है रेजिस्टेंस। द आगे 19 एमसीक्यूज है। द डिवाइस यूज फॉर टर्निंग और इलेक्ट्रिसिटी ऑन और ऑफ इज, क्या है इसका स्विच। ऑन ऑफ हम किससे करते हैं, स्विच से, ए ऑप्शन। आगे द इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर लाइक, ए ऑप्शन स्ट्रीम। देखते 21 एमसीक्यूज। ओहम लॉ व प्रपोज्ड बाय, इसका ऑप्शन डी है जियोरॉज साइमन ओहम। आगे दी अपोजिट डायरेक्शंस टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इस कार, इसका है रेजिस्टेंस, इसका ऑप्शन बी है। आगे दी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, के ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, आपने बताना। आगे चैप्टर नंबर 9 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका नॉलेज ऑफ बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स। मोस्ट ऑफ द करंट थ्रो एंड टाइप सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, इसका ऑप्शन ए है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आगे द करंट फ्लोइंग थ्रो द डायोड इन दिस रिवर्स बेस्ड डायोड इज इन ऑलमोस्ट, इसका ऑप्शन बी है 0। एक ऑप्शन मतलब MCQ 27 है, द कन्वर्जन ऑफ AC टू DC इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन डी है। आगे इन्वर्टर ऑफ रेडियो सिस्टम इज ऑप्शन सी। मैं ऑप्शन नहीं रीड करी, बस बता रही हूँ बी सी, आपने इसको खुद रीड कर लेते हैं क्योंकि वीडियो की ऐसे लेंथ लंबी हो जाएगी, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको रीड करवा रही हूँ, तो आपने इसके सारे ऑप्शन पढ़ के ना अच्छे से रीड कर लेना है। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच बी फिजिकली टच आर कॉल्ड, कह रहे हैं जो जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, और जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं वो क्या होता है और जिनको टच नहीं कर सकते वो क्या होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड
चैप्टर नंबर 10 पे आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका ऑप्शन देखिए फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है। इसका ऑप्शन डी है मोर देन 2000 के हर्ट्ज। आगे रेडियो एक्टिविटीज अकर नेचुरली फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन। इस ऑप्शन डी 82। The principles of light on which the fiber optics work of the see total internal reflections। आगे द फर्स्ट लेजर वर यूज इन, इसका ऑप्शन सी है। आगे द नॉलेज ऑफ स्किन डिजीज, इसका ऑप्शन सी है। डर्माटोलॉजी व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम अ डेंसर टू फ्रॉम रेयर मीडियम, इसका ऑप्शन डी है। बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आगे ब्रेक डाउन ऑफ किडनी स्टोन गैलस्टोन्स विद द हेल्प ऑफ लेजर, इसका आप क्या है, ऑप्शन डी है। आगे ऑप्शन देख 37 देख के हम सीखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल फ्रॉम द स्पेस, इसका ऑप्शन बी है लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, इसका ऑप्शन सी है टू यूज टू डायजोल ट्यूमर्स इन ब्रेन। आगे चैप्टर नंबर 11 देखते हैं स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। आगे द कंट्री विच लॉन्च इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू द स्पेस फ्रॉम फर्स्ट टाइम, इसका ऑप्शन सी है रशिया। स्पार्को केम इनटू बीइंग ऑफ इन 1961, इसका ऑप्शन बी है। द नेम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसका है ऑप्शन ए। आगे द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, इसका ऑप्शन बी है 137 मेगावाट। आगे दिस पार्क हेडक्वार्टर इज इन, कहाँ पर है, इसका कराची में। द डिस्टेंस फ्रॉम हॉवरिंग सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका ऑप्शन थ्री है, ऑप्शन ए। आगे द स्टडी ऑफ वेदर फॉर शॉर्ट पीरियड इज आल्सो कॉल्ड मेट्रोलॉजी, इसका ऑप्शन सी है। ये टोटल चैप्टर नंबर 11 से तक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, चैप्टर नंबर 6 से लेके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।